जय हिंद साथियों, भारत देशवासियों व मेरे देश के नवयुवकों, युवा शक्ति। मैं आपको बताना चाहता हूं और ये चीजें अपने युवा साथियों को बताना बहुत जरूरी है कि आज के टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर अपनी संस्कृति को, अपने लोगों को, अपने पूर्वजों को कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। वो भूल ना पड़े, इसीलिए इतिहास लिखे जाते हैं, इसलिए इतिहास पढ़ाए जाते हैं। और युवकों, साथियों, ये समझ लेना कि जिनको अपना इतिहास मालूम नहीं है तो दुनिया से खत्म ही है। इसलिए अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इतिहास हमारा जानना चाहिए हमें। बहुत अच्छा इतिहास हमारे भारत देश का रहा है हमेशा से। और जब से सृष्टि बनी है, आप लोग सुनते भी हैं कि जितने भी देवी देवता हुए हैं वो इसी देश के अंदर हुए, इस देश की धरती पर हुए। चाहे वो राम है, चाहे कृष्ण है, उससे पहले जो हुए हैं जैसे राजा हरिश्चंद्र हैं, बड़े बड़े विद्वान यहीं पर इस धरती पर हुए हैं। वेदों का जो भी ज्ञान दिया गया वो इसी धरती पर दिया गया। ये भारत देश की धरती जिसके ऊपर आप लोगों ने जन्म लिया है। आप बहुत ही अच्छे कर्म करने वाले हो, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे पिछले जन्मों के अंदर कर्म किए हैं, तो आप लोगों को इस धरती के ऊपर, भारत देश की धरती के ऊपर जन्म मिला। और आज इस भारत धरती पर रह करके आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जहां तक हमको इतनी सहूलियतों के साथ ये देश मिला, ये धरती मिली भारत देश की, भारत माता की, वहीं पर हम भी अपने शायद अपने कर्तव्यों से दूर होते जा रहे हैं। साथियों, हमने अपना इतिहास पढ़ना छोड़ दिया। हम अपना इतिहास नहीं पढ़ते, इसलिए हम थोड़े से कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। चाहे वो वेदों का ज्ञान हो, चाहे हमारे उपनिषदों का ज्ञान हो, हमारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान हो, हमारे आर्ष ग्रंथों का ज्ञान हो, चाहे हमारे जो पूर्वज राजे महाराजे हुए हैं, हमारे योद्धा हुए हैं, उनका के बारे में ज्ञान हो, उनका इतिहास हो, हम सारा इतिहास भूलते जा रहे हैं। क्या हुआ, कभी कभी कोई मना लिया, जन्मदिन मना लिया, जयंती मना लिया, तो उसी में रह कर जाते हैं। लेकिन हमको पूरा ज्ञान हमारे युवकों को नहीं है। मेरे नवयुवक साथियों, मैं आप लोगों को यही एक बताना चाहता हूं। आज के समय में जो हमारा आज जो इसी जिस दिन ये वीडियो बन रही है, ये मई 2025 का महीना, जो कि हमारे लिए, और अप्रैल का जो महीना था, इसके अंदर जो हमारे पड़ोसी देश ने जो हमारे साथ किया करता तो वो शुरू से ही आ रहा है। लेकिन अब की बार जो उसने किया कि पूछ पूछ करके लोगों को, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा, और हमारी बहन बेटियों को उन्होंने विधवा बना दिया, लावारिश बना दिया। उसी कड़ी के अंदर हमारे जो सैनिकों ने भी उनको कड़ा जवाब दिया, और भारत की सरकार ने भी कड़ा संज्ञान लेते हुए उसको जवाब दिया। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे पाकिस्तान का नाम है, भारत देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से छूटा था। हमारे वीरों ने कम से कम ये लगा लो 1857 से लेकर के 1957 तक करीब 7.5 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, तब ये कहीं जाकर के अंग्रेजों से देश छूटा था। लेकिन साथियों, उसके साथ ही फिर भी इस देश की मुसीबतें कम नहीं हुई, दुश्मन फिर भी अपना करता जा रहा था। 1948 के अंदर भी हमारे देश के अंदर हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई, 1962 के अंदर कार्रवाई की गई, 1965 के अंदर कार्रवाई की गई पाकिस्तान द्वारा, 1971 के अंदर फिर पाकिस्तान द्वारा कार्रवाई की गई, 1999 के अंदर कारगिल युद्ध के जरिए भी हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई की गई। और सदनों 2025 के अंदर भी यही कार्रवाई पाकिस्तान ने गंदी हरकतें की, जिसका जवाब हमारे समय समय पर देते आए हैं। मैं सज्जनों, साथियों, आप लोगों को अपने जो देश के जो बहादुर रहे हैं सैनिक, उनमें हमारे ऑफिसर, हमारे जो जेसीओ बोलते हैं, जिनको जूनियर कमीशन ऑफिसर बोलते हैं, और हमारे जवान जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे करके हमारे इस देश की आजादी को बरकरार रखा और अभी बरकरार रखे हैं। मेरे देश के जवान, चाहे मेरी वो आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, या सीआईएसएफ है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, सभी कंधे से कंधा मिला करके, और मैं तो ये कहूंगा कि देश की जनता का जो जुनून हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, मिलिट्री के साथ, एयरफोर्स नेवी के साथ जो है, वो काबिल तारीफ है। इसलिए आप लोग ये साथ बनाए रखें।
मैं आप लोगों को कुछ जो हमारे परमवीर चक्र, जो कि उन्होंने अपनी बहादुरी के लिए मरणोपरांत मिला, कुछ को जीवित रहते मिला। मैं अभी कुछ एक जो पहली कड़ी में ये आप लोग सामने फोटो दिखा रहा हूं। साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इनको लेकर के, जो आपके सामने फोटो दिखाई दे रहे हैं, इन फोटो को देख करके, इनका नाम देख करके, इनकी कार्रवाई आप नेट के ऊपर ढूंढे कि इन्होंने क्या क्या किया। मैं इनके फोटो दिखा कर आप लोगों का चाहता हूं, आप लोगों का मनोबल बढ़े, आप लोग कुछ सीखें और अपने इतिहास को जानें। मैं पहले आपके सामने लेके आ रहा हूं जो हमारे वीर थे 1947 के अंदर, 3 नवंबर 1947 के अंदर ही, 15 अगस्त को तो कार्रवाई हुई थी किसकी, आजादी की कहने को, लेकिन नवंबर के अंदर ही 1947 के अंदर पाकिस्तान ने फिर दोबारा हमला किया था, जिसको मारकाट बोलते हैं, और उसके अंदर हमारे शहीद हुए थे। ये हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे करके और हमारे देश को बचाने का साहस किया, अदम्य साहस के साथ। और इनके बहादुरी को, अदम्य साहस को देखते हुए भारत सरकार ने इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से इनको नवाजा था, परमवीर चक्र इनको मिला था। ऐसे ही दूसरे हम आते हैं हमारे 1948 के अंदर, 8 अप्रैल 1948 को भी, जो हमारे एक सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ करते थे फौज के अंदर, सैन्य के अंदर रैंक है, सेकंड लेफ्टिनेंट होता था पहले, आज लेफ्टिनेंट बोलते हैं, सभी जानते हैं आप लोग। वो थे हमारे रामा राघोबा राणे, जो आर राणे के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेफ्टिनेंट। बाद में ये तो हुआ, इनको जो गैलेंट्री अवार्ड, जो परमवीर चक्र मिला, और ये बॉम्बे इंजीनियर्स के थे, जो हमारी एक शाखा है बॉम्बे इंजीनियर्स करके, बहुत ही बहादुर शाखा हमारी है भारत देश की सेना की। तो वो उनके थे, 8 अप्रैल 1948 को इन्होंने अपनी जान इस देश के लिए दी थी। तो ये है आपके सामने लेफ्टिनेंट आर राणे। आगे आते हैं हमारे, फिर उसके बाद नायक जदुनाथ सिंह शेखावत, ये जो प्रथम बटालियन राजपूत रेजिमेंट के थे, और ये भी 6 फरवरी 1948 को, 6 फरवरी 1948 को ये भी देश के लिए शहीद हुए थे। इनको भी मरणोपरांत परमवीर चक्र का जो पदक है, उच्च पदक जो देश का है, उससे इनको भी सम्मानित किया गया था। ये भी देश के ऊपर कुर्बान हुए और परमवीर चक्र इन्होंने भी पाया था। साथियों, आगे आते हैं हमारे एक हवलदार थे, कंपनी हवलदार मेजर, जो कि पीरू सिंह शेखावत, ये भी थे। ये भी 6th बटालियन के थे, राजपूत रेजिमेंट के थे, और इनको भी मरणोपरांत 18 जुलाई 1948 को, 18 जुलाई 1948 को इनको भी यहां पर दिया गया था गैलेंट्री अवार्ड, और वो था परमवीर चक्र। तो ये आपके सामने है कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। साथियों, यही नहीं, हमारे इस सेना के अंदर सभी धर्मों के लोग हैं, और उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी है। आगे आते हैं हमारे एक सिख भाई हैं, जो कि उस टाइम लांस नायक होते थे। लांस नायक मतलब सिपाही के उसमें थे, सिपाही करम सिंह, जो कि सिख रेजिमेंट के थे। इन्होंने बहुत ही बहादुरी से किया था। और 13 अक्टूबर 1948 को, आप समय साल का ध्यान रखें, 13 अक्टूबर 1948 को भी इन्होंने देश के ऊपर जान दी। जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने मारकाट किया, हमारे लोगों को वहां से ट्रेन भर भर करके मार करके उनकी लाशें देश के अंदर भेजी, उस वक्त हमारे ये नायक करम सिंह इस देश के लिए शहीद हुए। इन्होंने अपनी जान दी और अपनी आजादी को बरकरार रखा। ये है हमारे आपके सामने हमारे लांस नायक करम सिंह, जो कि सिख रेजिमेंट के हैं। हम साथियों, हम इन सब का सम्मान करना चाहिए और इनको याद करना चाहिए। हम जब तक इनको याद नहीं करेंगे, इनकी आत्मा हमें, इनकी आत्मा दुखी मानेगी, और हम भी कहीं ना कहीं कमजोर होते जाएंगे। क्यों? कि अपने पूरा इतिहास को पढ़ करके आदमी बलवान बनता है। तो इसके इनको इतिहास को जाने। आगे आते हैं हमारे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, बहुत ही ये गोरखा रेजिमेंट के थे। और साथियों, 5 दिसंबर 1961 को जब ये हंगामा हो गया था, तो ये इन्होंने भी, सलारिया जी ने, जो गोरखा राइफल्स के थे, इन्होंने
अपनी बहादुरी दिखाते हुए देश के ऊपर शहीद हुए और इनको भी सम्मान मिला था, वो था परमवीर चक्र। जो तो ये है हमारे कैप्टन सलारिया, गुरबचन सिंह सलारिया। नई उम्र के अंदर, बिल्कुल नई उम्र के अंदर, कैप्टन की कोई ज्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन इन्होंने उस उम्र के अंदर इस देश के लिए जान दी और हमारे देश की आजादी को बरकरार रखा। तो ये है हमारे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। साथियों, आगे आते हैं हमारे कौन, मेजर धन सिंह थापा। ये भी हमारी जो प्रथम रेजिमेंट थी, बटालियन थी, प्रथम बटालियन 8वीं गोरखा थी, जो कि पहली रेजिमेंट बनी थी गोरखा राइफल्स की। तो गोरखा राइफल्स की इन्होंने भी 21 अक्टूबर 1962 जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था। साथियों, पहले पाकिस्तान लगा रहा, आजादी के बाद भी लगा रहा, वो देश को कमजोर करने की उसमें लगा रहा, अलग होने के बाद भी वो हटा नहीं। उसके बाद फिर हमारा दुश्मन बन गया चीन, जिसको आज आप लोग जिसका सामान खरीद खरीद करके अपने आप को धन्याढ्य समझते हैं। साथियों, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों को कि कभी भी कोई चीन से निर्मित बनी हुई चीज ना खरीदें। हम अगर उस देश को हरा सकते हैं तो उसके सामान का बाइकाट करके उसके सामान को नए खरीद कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये भी है कि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं, 28 साल मैंने भी सर्विस आर्मी के अंदर किया है। तो हमने भी कोशिश किया कि उस दुश्मन के पास गोली हो और हमें लगे हम देश के ऊपर शहीद हों, लेकिन साथियों, बोलते हैं जीवन परमात्मा का दिया हुआ है, उनको ये नाम होना था और हमको उनकी गोली से बच कर आना था। हमारे जो कर्म ऐसे शायद नहीं थे, हम देश के ऊपर आज शहीद हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमने भी 28 साल ये इंतजार किया और देश की रक्षा के लिए अपने आगे खड़े रहे। तो आगे मैं कहता हूं कि हमारे आते हैं मेजर धन सिंह थापा। जो मेजर धन सिंह थापा, इन्होंने भी अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के और हमारे देश की इज्जत को, जो 21 अक्टूबर 1962 को चीन के साथ, उस वक्त हमारे पास साधन भी नहीं थे, हथियार भी इतने नहीं थे, और उस वक्त की जो सरकार थी, उस वक्त की जो भी सरकार थी, वो इतना इंतजाम नहीं कर पाई। हमारे सैनिकों भूखे रह रह करके राशन तक, हमारे अमनेशन तक, गोला बारूद तक हमारे सैनिकों का कम पड़ गया था। फिर भी उन्होंने अपनी जान इस देश को बचाने के लिए दी थी, और वो है हमारे धन सिंह थापा। इनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था, परमवीर चक्र देकर इनको भी सम्मानित किया गया था। साथियों, मैं आगे फिर ऐसे ही अपने जो हमारे बहादुर सैनिक रहे हैं और जिनको परमवीर चक्र मिला है, उनके लिए आपको सूचना देता रहता हूं। मेरा निवेदन है कि आप लोग इंटरनेट से, आपके गूगल के ऊपर सर्च कीजिए और इनके इतिहास को आप लोग जानिए। इनके इतिहास को आप जानेंगे, आपका इतिहास पता लगेगा, और अपने मन के अंदर इनके प्रति भावना लेके आइए। उस बहादुरी को अपने मन के अंदर बैठा करके उसी बहादुरी से देश के लिए आप काम कीजिए। देश सर्वोपरि है, हम सर्वोपरि नहीं है। हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे, और हमारा देश ही नहीं तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए भारत देशवासियों और नवयुवकों को, आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ज्यादा से ज्यादा इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे, लोग देखेंगे तो इनके बारे में पता चलेगा और हमारे इनके बहादुरों के बारे में हम जानेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत शानदार नमस्ते। इति ओम शम।